अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आई एम मोहम्मद अहमद इकबाल। आज हम डिस्कस करने वाले हैं क्लास 10 के चैप्टर 15 इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म को। आज हम डिस्कस करने वाले हैं इसके टॉपिक टर्निंग इफेक्ट ऑन अ करंट कैरिंग कॉइल इन मैग्नेटिक फील्ड। हमने टर्निंग इफेक्ट पढ़ रहे हैं करंट कैरिंग कॉइल के ऊपर, अगर उसको कैप्चराइज किया जाए कहाँ पे, मैग्नेटिक फील्ड के अंदर। ये क्या है हमारे पास है, ये बेसिक वर्किंग प्रिंसिपल है किसी भी इलेक्ट्रिक मोटर का, यानी कि जो आज हम डिस्कस करेंगे इलेक्ट्रिक मोटर इस प्रिंसिपल के ऊपर क्या करती है, वर्क कर रही है। तो ये क्या है हमारे पास है, इफ इंस्टेड ऑफ स्ट्रेट कंडक्टर, अगर एक स्ट्रेट कंडक्टर को किसी भी करंट कैरिंग कॉइल को हम क्या करें कि एक मैग्नेटिक फील्ड के अंदर प्लेस करने की बजाय हम उसका एक क्या बना दें, एक लूप बना दें। जैसा कि ये लूप बना हुआ है हमारे पास है, एक पी क्यू एस आर एस जो है हमारे पास एक लूप बना हुआ है। इसको हम क्या करें, एक मैग्नेटिक फील्ड के अंदर क्या कर दें, प्लेस कर दें। इफ वी प्लेस अ करंट कैरिंग लूप इनसाइड द मैग्नेटिक फील्ड, किसमें, मैग्नेटिक फील्ड में। हमारे पास मैग्नेटिक फील्ड है, ये हमारे पास परमानेंट मैग्नेट के दो पोल्स हैं। ये वाला हमारे पास क्या है, नॉर्थ पोल है, ये वाला हमारे पास क्या है, साउथ पोल है। यहाँ पे हमारे पास क्या है, मैग्नेटिक फील्ड की जो लाइंस हैं वो हमारे पास नॉर्थ से साउथ पोल की तरफ जा रही है। हमारे पास क्या करता है, लूप विल रोटेट ड्यू टू टॉर्क एक्टिंग ऑन द कॉइल। अब ये लूप क्या होगा, रोटेट करना शुरू कर देगा। किसकी वजह से यूं रोटेट करना शुरू कर देगा, क्योंकि इसके ऊपर एक टार्क प्रोड्यूस हो रहा है, एक टार्क हो रहा है, इसकी वजह से ये करना शुरू कर देगा, यूं रोटेट करना शुरू कर देगा। दिस इज आल्सो द प्रिंसिपल ऑफ इलेक्ट्रिक मोटर। ये एक इलेक्ट्रिक मोटर का भी प्रिंसिपल है हमारे पास है। हमारे पास क्या आ गया है, दो हमारे पास परमानेंट मैग्नेट के पोल्स आ गए, एक नॉर्थ पोल है, एक साउथ पोल है। एक हमारे पास क्या है, करंट कैरिंग कॉइल है। इसको एक हमारे पास क्या है, करंट कैरिंग लूप है। उसको हमने क्या कर दिया, एक बैटरी के साथ अटैच कर दिया, एक टर्मिनल को नेगेटिव टर्मिनल के साथ अटैच कर दिया, एक एंड को पॉजिटिव टर्मिनल के साथ अटैच कर दिया, साथ एक क्या लगा दिया हमने, एक स्विच लगा दिया इसके साथ है। हमारे पास जो करंट फ्लो हो रहा है वो कन्वेंशनल करंट है कि हाई पोटेंशियल टू लो पोटेंशियल जा रहा है। हमारे पास इसकी डायरेक्शन कुछ यूं आ रही है। अब क्या होगा हमारे पास है, जब हमारे पास ये कॉइल के अंदर से करंट गुजरना शुरू हो जाएगा तो आगे हमारे पास कैसे वर्किंग शुरू होगी। द कॉइल ऑफ वायर पी क्यू, हमारे पास कॉइल है एक वायर जो क्या है, पी क्यू है एंड आर एस है, और क्या है, आर एंड एस आ गई हमारे पास है। इज प्लेस्ड इन बिटवीन द टू पोल्स ऑफ परमानेंट मैग्नेट है। हमने परमानेंट मैग्नेट के टू पोल्स के दरमियान में क्या कर दिया है, प्लेस कर दिया है। बोथ एंड्स ऑफ द वायर आर कनेक्टेड विद बैटरी। अब दोनों जो एंड है हमारे पास वायर के किसके साथ कनेक्टेड है, बैटरी के साथ कनेक्टेड है, जो कि क्या है, एक पॉजिटिव टर्म एंड है और एक क्या है, नेगेटिव एंड आ गया हमारे पास है। द करंट विल पास थ्रू द वायर। इस जब हम इसको एक बैटरी के साथ कनेक्ट कर देंगे तो इसका नतीजा क्या निकलेगा, इस वायर से क्या होना शुरू हो जाएगा, करंट पास होना शुरू हो जाएगा। जब करंट पास होना शुरू हो जाएगा, इसके ऊपर क्या हो जाएगी, एक फोर्स एक्ट करनी शुरू कर देगी। जब फोर्स एक्ट करनी शुरू कर देगी तो हम क्या करेंगे, इसके ऊपर फ्लेमिंग का लेफ्ट हैंड रूल को अप्लाई करेंगे। ईच पोल के ऊपर है हमारे पास, ईच पोल कैसे है, पी क्यू एंड आर एस दोनों के ऊपर हम फोर्स को क्या, फ्लेमिंग का लेफ्ट हैंड रूल अप्लाई करेंगे। नाउ अप्लाई द फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल ईच साइड, हर साइड के ऊपर हम फ्लेमिंग का लेफ्ट हैंड रूल अप्लाई करेंगे। द टू फोर्सेज विच आर इक्वल इन मैग्नीट्यूड बट ऑपोजिट टू ईच अदर। क्या कहते हैं कि टू फोर्सेज जो होती है हमारे पास है, एक्ट हो रही होंगी इसके ऊपर, जो कि क्या होंगी, उनका मैग्नीट्यूड तो इक्वल होगा लेकिन क्या होगा, ऑपोजिट इंटरेक्शन होगा। जैसा कि अगर हम अप्लाई करें इसके पी क्यू के ऊपर तो हमारे पास क्या आ जाएगा, फ्लेमिंग का रूल कुछ इस तरह आ जाएगा। करंट की डायरेक्शन आ गई हमारे पास, तो ये क्या होगा, जो पी क्यू है हमारे पास, इसमें जो होगी यूं हमारे पास जो फोर्स अप्लाई हो रही होगी वो कैसे होगी, जैसे कि ये हमारे पास लूप है तो ये इसकी ऊपर वाली डायरेक्शन में हो रही होगी। ये लूप यूं इसके ऊपर वाली डायरेक्शन में हमारे पास फोर्स अप्लाई हो रही है। अब ये जो होगा हमारे पास करंट की डायरेक्शन ऊपर की तरफ है, तो हम जब अप्लाई करेंगे तो ये जो हमारे पास फोर्स जो अप्लाई हो रही वो क्या हो रही होगी, फोर्स की डायरेक्शन नीचे की तरफ हो रही होगी। तो ये वाली साइड क्या आ रही होगी, नीचे की तरफ जा रही होगी, यूं जा रही होगी। ये वाली साइड ऊपर की तरफ होगी एंड ये वाली साइड नीचे की तरफ होगी। जैसे कि ये रोटेशन बताई गई है, ये कुछ यूं रोटेट कर रहा होगा। इसी तरह जैसे ये हमारे पास रोटेशन है, ये वाली रोटेशन इसको रिप्रेजेंट किया हुआ है हमने इसके। तो ये दो फोर्सेज अप्लाई हो रही होंगी जो कि पी एंड क्यू एंड आर एंड एस के ऊपर हो रही होंगी। इसको हमने कैसे फाइंड किया, फ्लेमिंग्स के लेफ्ट हैंड रूल से फाइंड किया है। अब ये दोनों फोर्स जो है इक्वल हैं बट क्या है, ऑपोजिट इन डायरेक्शन है। इस फोर्स को हम क्या कहते हैं, कपल फोर्स कहते हैं। अब ये क्या हो जाएगा हमारे पास, द रिजल्टिंग टार्क ड्यू टू कपल फोर्स। अब ये जो रिजल्टिंग टार्क है वो कपल फोर्स की वजह से है, जो किसके ऊपर हो रहा है, पी क्यू एंड आर एस के ऊपर हो रहा है हमारे पास है। द मैग्नीट्यूड ऑफ टार्क, जो हमारे पास मैग्नीट्यूड होगा टार्क का, इज प्रोपोर्शनल टू द मैग्नीट्यूड ऑफ करंट पासिंग थ्रू द लूप। अब वो जो होगा, जो टार्क होगा इसके अंदर टार्क प्रोड्यूस हो रहा है, यानी कि जो इस लूप के अंदर टर्निंग इफेक्ट प्रोड्यूस हो रहा है। टर्निंग इफेक्ट कैसे प्रोड्यूस हो रहा है हमारे पास,
कि जो हमारे पास जो लूप है वो रोटेट कर रही है, उससे हम रोटेशन को क्या कहेंगे, उसके अंदर जो टर्निंग इफेक्ट प्रोड्यूस हो रहा है। अब ये क्या हो जाएगा हमारे पास से जो किसके प्रोपोर्शनल है, करंट के प्रोपोर्शनल है, जो किसी भी लूप के अंदर से गुजर रहा है, यानी कि इस लूप के अंदर से जो करंट गुजर रहा है उसके टर्निंग इफेक्ट की क्या है, प्रोपोर्शनल है। जितना ज्यादा करंट होगा उतना ज्यादा इसके अंदर क्या हो जाएगा, टर्निंग इफेक्ट प्रोड्यूस होना शुरू हो जाएगा। जितना कम करंट होगा उतना ज्यादा टर्निंग इफेक्ट होगा। अब ये क्या होगा, इफ इंक्रीज द नंबर ऑफ लूप, अगर हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, एक लूप को डिस्कस कर रहे हैं, अगर हम इसके नंबर ऑफ लूप्स को ज्यादा बढ़ा दें, यानी कि कॉइल को नंबर ऑफ लूप्स के अंदर इंक्रीज करना शुरू कर दें, तो जो लूप होगा टर्निंग इफेक्ट तो क्या हो जाएगा, टार्क जो हो जाएगा वो भी क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। यानी कि जैसे जैसे हम नंबर ऑफ लूप्स को इंक्रीज करते जाएंगे या करंट को इंक्रीज करते जाएंगे, इसका टर्निंग इफेक्ट भी क्या होता जाएगा, इंक्रीज होता जाएगा। यानी कि एक रोटेशन पैदा हो जाएगी उस मोटर के अंदर, वो जो कॉइल है वो रोटेट करना शुरू कर देगी। और यही बेसिक प्रिंसिपल है किसी भी मोटर का, इलेक्ट्रिक मोटर का, कि कोई भी इलेक्ट्रिक मोटर जो वर्क कर रही होती है, जो इसका वर्किंग प्रिंसिपल होता है वो यही होता है। आई होप स्टूडेंट्स आपको आज का लेक्चर समझ आया होगा। आज के लिए इतना काफी है। अल्लाह हाफिज।